हेलो बच्चों, आज हम 10th क्लास का चैप्टर अनुवांशिकता पढ़ेंगे। बच्चों, अनुवांशिकता के मैंने अब तक आपके 2 वीडियो डाले थे और उसमें मैंने आपको ये बताया है कि अनुवांशिकता क्या होती है। कुछ बच्चों ने ये कहा कि मैडम आपने जो वीडियो में हमने डाला है वो क्या है, तो वो मैं अनुवांशिकता मैंने लेसन स्टार्ट करके उसमें शब्दावली बताई है कि अनुवांशिकी क्या होती है, वंशावृत्ति क्या होती है, विभिन्नताएं क्या होती है, विविधता क्या होती है, मेंडलवाद क्या था, विप्रासी लक्षण क्या होते हैं, किसने दिए थे, मैंने इसमें यह आपको बताया था। ठीक है ना। आज हम थोड़ा सा परिचय ही पढ़ेंगे अनुवांशिकता के बारे में कि भाई अनुवांशिकता क्या होती है। अनुवांशिकता क्या होती है बच्चों, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों की वंशावृत्ति ही क्या कहलाती है, अनुवांशिकी कहलाती है। और इसका अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंदर किया जाता है वो अनुवांशिकता होती है। ठीक है ना। तो भाई एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों की वंशावृत्ति होती है। आज हम कुछ लक्षण हमारे नाना नानी से, हमारे दादा दादी से, हमारे मम्मी पापा से हमारे अंदर मिलते हैं, लेकिन कुछ लक्षण कुछ अलग प्रकार के होते हैं जो हमारे किसी पेरेंट्स से नहीं मिलते। इनके जो लक्षण सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट के वो अनुवांशिकी होते हैं, वंशावृत्ति के लक्षण होते हैं। और जो सिमिलर अलग अलग होते हैं उनके अंदर वो डिफरेंट प्रकार के या विविध प्रकार के लक्षण होते हैं। दोनों प्रकार की लक्षणों की वंशावृत्ति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होती है। इसका अध्ययन कई वैज्ञानिकों ने किया, लेकिन इसमें सफलता केवल मेंडल को मिली थी। इसीलिए आज हम अनुवांशिकी लक्षणों के साथ में एक बहुत महान वैज्ञानिक मेंडलवाद को पढ़ते हैं। ठीक है ना। मेंडल का पूरा नाम गैगर जॉन मेंडल था। ये ऑस्ट्रिया के एक शहर में इनका जन्म हुआ था। वहाँ पर ये पादरी के रूप में काम करते थे और वहाँ पर उन्होंने एक उद्यान रखा था और उस उद्यान के अंदर ही उन्होंने अपना परीक्षण कार्य किया। ठीक है। उन्होंने कई आंकड़ों को प्रस्तुत किया, लेकिन उस समय जब ये जीवित थे उस समय उन्होंने आंकड़ों को प्रस्तुत किया तो उसी समय एक वैज्ञानिक इनके समकालिक था, वो था जॉन, वो क्या नाम, इसके समकालिक एक अनेक वैज्ञानिक भी थे। उनमें जिराफ का उदाहरण देकर और लामार्कवाद प्रस्तुत कर दिया। तो जिराफ से क्या होगा कि लोग उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हुए क्योंकि जिराफ की गर्दन लंबी होती है। इस तरीके से एक पीढ़ी जब लंबी गर्दन होती गई तो वह लक्षण वापस वंशावृत्ति में आता गया। यानी कि वो कह रहा है कि पर्यावरण की अनुकूलता से ही लक्षणों में परिवर्तन होते हैं। लेकिन ये खंडन किया था मेंडलवाद ने, और मेंडलवाद ने कहा ऐसा कुछ नहीं होता है। उन्होंने तो कई एग्जाम्पल देते गए और वैज्ञानिक भी आए, उन्होंने कहा कि चूहे की पूंछ काट दो फिर उससे जो चूहे जन्मेंगे वो बिना पूंछ वाले होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि सारे खंडित हुए, लेकिन उस समय तक मेंडल की मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद में जो मेंडल ने आंकड़े प्रस्तुत किए थे उनको 3 नए वैज्ञानिक आए, उन्होंने इनकी खोज की और संसार के सामने, विश्व के सामने अपने विचार प्रस्तुत किए। ठीक है ना। तो आज हम उसी मेंडल का अध्ययन करेंगे। मेंडलवाद ने क्या कहा। मेंडलवाद एक ऐसी धारणा है जिसमें अनुवांशिकी लक्षणों की वंशावृत्ति किस प्रकार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होती है वो हमें बताता है। तो बच्चों, अनुवांशिकी क्या होती है ये तो समझ में आ गया है। मेंडलवाद के बारे में मैंने आपको मेंडल की थोड़ी सी हिस्ट्री जानकारी दी, भाई कैसे क्या हुआ, कैसे मृत्यु के बाद में उनके प्रकाशक हुए और उन्होंने उनके वाद को प्रस्तुत किया। ठीक है। उसके बाद में मेंडल ने किया क्या था, उन्होंने किया कि मटर के पादप को लिया। मटर के पादपों में 7 विप्रासी लक्षणों को लिया। ये वाले लक्षण थे जिनके साथ में उन्होंने 2 पौधों को लेकर उनमें संयुग्मन करवाया और उससे जो पुष्प उत्पन्न हुए, जो बीज उत्पन्न हुए, उनका अध्ययन किया और बताया कि एक नई संतति में किस प्रकार, किस रेशो से एक लक्षण से दूसरे लक्षणों की वंशावृत्ति होती है। इनका अध्ययन जो किसने किया था, मेंडल ने किया था। ठीक है ना। तो वो 7 लक्षण क्या थे, बीज का आकार, बीज का रंग, फूल का रंग, फली का आकार, फली का रंग, पुष्प की स्थिति, ये सभी 7 विप्रासी लक्षण थे जिसका अध्ययन मेंडल ने किया था। और इसके आधार पर उन्होंने बताया कि किस प्रकार जीन जो होते हैं एक कोशिका से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं। इन्होंने जीन शब्द नहीं दिया था, इन्होंने दिया था कारक। जीन शब्द नहीं दिया, इन्होंने दिया था कारक। कारक शब्द देकर उन्होंने क्या करा था, अनुवांशिकी लक्षणों को प्रस्तुत किया था। देखो बच्चों, अब तो स्कूल ओपन हो रही है, अपन स्कूल में इसका और अच्छे से स्टडी करेंगे। मैंने आज आपको इसलिए बताया है क्योंकि आपके टेस्ट में इससे संबंधित 1-2 प्रश्न दे सकते हैं। जैसे कि भाई अनुवांशिकता से संबंधित किसको जोड़ा गया है, मेंडलवाद को जोड़ा गया है। उन्होंने कितने लक्षण दिए थे, 7 विप्रासी लक्षणों पर, वो 7 लक्षण कौन से थे। ठीक है ना।
और अनुवांशिकी क्या होती है, विभिन्नताएं क्या होती है, विविधता क्या होती है, इनकी परिभाषा मैं आपको दे सकती हूँ। तो ये तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देना। वैसे तो ये आने लेसन नहीं है, लेकिन मान लो अगर बाद में टेस्ट में तो ये नहीं आएगा आपके, लेकिन फिर भी मैं एक क्वेश्चन दे सकती हूँ कि भाई ये वाला कि एक दो क्वेश्चन इसमें, जैसे मैंने आपको बताया कि 7 उत्प्रेरसी लक्षण कौन से हैं, विभिन्नता क्या है, विविधता क्या है, ये तो इजी है, बिल्कुल आप कर भी सकते हो और मैंने बता भी दिया था। देखो पहला क्या है, अनुवांशिकता या वंशागति क्या है। भाई एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों की वंशागति क्या कहलाती है, अनुवांशिकता या वंशागति कहलाती है। किसने दिया था, मेंडल ने दिया था। मेंडल ने कितने लक्षणों पर प्रयोग किए थे, 7 लक्षणों पर प्रयोग किए थे। किस पर किए थे, मटर पर किए थे, और वो 7 लक्षण क्या है। ठीक है बच्चों, इसके आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।